मैं सदानंद पाल आपके बीच सदा टॉक के साथ फिर रूबरू हो रहा हूँ। मैं जिस पृष्ठभूमि से हूँ और जिस गांव जवार में हूँ, हरियाली ही हरियाली है। और ये हरियाली कृत्रिम नहीं है, यह प्रकृति प्रदत्त है। यहाँ इतनी सारी हरियाली है कि पर्यावरण संकट, जिसे हम परिजोड़ आवरण कहते हैं, कभी हो नहीं सकती है। एक तरफ दक्षिण दिशा, जहाँ देवी गंगे की हर हर कल कल चलती धाराएं हैं, तो दूसरी ओर चाहे पश्चिम कोसी की धार हो या पूर्व महानंदा की धार हो, हम हरियाली से कहीं भी विरक्त नहीं हैं। वहाँ जल जीवन है और इधर हरियाली है। हमारे मित्रों, हमारे छात्रों, मेरे पूज्य अभिभावकों, मैं उस चीज़ के बारे में कहना चाहता हूँ कि लोग हमेशा कृत्रिमता की ओर बढ़ते हैं। मेरे परदादा, उसके बाद दादा, उसके बाद पिताजी, उसके बाद मैं इतना जानता हूँ कि मेरे परदादा भी पलंग पर नहीं सोए, दादा भी नहीं, पिता भी नहीं सो रहे, मैं भी नहीं, मेरे यहाँ पलंग तक नहीं है। मेरा यह कहना है कि सिंपलिसिटी ही जीवन का एक ध्येय होनी चाहिए। हम विलासी की तरफ क्यों भागे? विलासिता पेड़ को काटने में भी है, इसलिए हम पेड़ न काटें, पर्यावरण बचाएं और अपनी विलासिता थोड़ी सी चीज़ों में ही हम संतुष्ट रहें। सूखे पेड़ को अगर हम हटाते हैं तो उसे खाट बना सकते हैं, अधिक से अधिक हम उसे चौकी बना सकते हैं। और चौकी पर सोना क्या? जैन मुनि तरुण सागर जी ने कहा भी है, चौकी पर वे सोते हैं चौकीदार कहलाते हैं, और ज़मीन पर सोने वाले ज़मींदार कहलाते हैं। अगर चौकीदार बड़े हैं तो चौकी वाले हुए, और ज़मींदार बड़े हैं तो ज़मीन वाले हुए। तो ज़मीन पर सोने से तात्पर्य यह है ज़मीन से जुड़ना। और अगर हम ज़मीन से ऊपर उठे हैं तो हम अपनी दसों दिशाएं, चाहे दिशाएं कई हों, कोनों के विचार से, चार कोण, आकाश पाताल और लगा के हो, चार दिशाएं हो, इस तरह से दसों दिशाएं कहा जाता है। तो सभी दिशाएं की ओर हम बढ़ते हैं, उन्हें हम आत्मसात करते हैं। अभी जैसे कि हमारे देवी माँ गाय या उनके बछड़े, गाय और उनके बछड़े, फिर हम हरियाली, फिर हम जल। यहाँ देखिए, ये एक झील का रूप है, और ये झील का जो रूप है हमारे गांव के बाहरी हिस्से यानी कि उत्तर पश्चिम हिस्से में है। खेत है, आगे खेत है, खलियान है, और ऐसे में हम कई चीज़ों को मिश्रित करते हैं और हमारी जो जीवन पद्धति है वह मिश्रित हो जाती है। मिश्रित जीवन पद्धति में हम अपने छात्रों को यही कहते हैं कि अगर हमारा एम, लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाता है तो हम अपनी जीवन पद्धति की ओर जाएं, जीवन पद्धति को देखें कि हम कहाँ से उठे हैं। अगर हम शून्य से उठे हैं और शून्य से शिखर तक जाना चाह रहे हैं तो हमारी जीवन पद्धति मिश्रित है, तो कोई गलत बात नहीं है। और इस मिश्रण अवस्था में अगर हम
प्रशासनिक सेवक, प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस आदि नहीं बन पाते हैं तो हमें इनका दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी परीक्षा क्रम में 500 से ऊपर परीक्षाओं में क्वालिफाई किया है। बावजूद मैं एक शिक्षक के रूप में, मैं एक एक्टिविस्ट के रूप में, मैं एक अन्वेषक के रूप में अपने को रखना चाहता हूँ, न कि मैं एक बहुत धन्नाढ़ कहलाना चाहता हूँ। इसलिए मेरे छात्रों, मुझे ये कहना है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति बढ़िए, और लक्ष्य अगर मिश्रित हो तो घबराइए नहीं, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ अपना तन, मन, धन यानी रोटी, कपड़ा और मकान की तरफ अगर हम पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, तब हम एक लक्ष्य देश सेवा की ओर हो, समाज सेवा की ओर हो। हम यह देखें कि समाज में क्या चीज़ की कमी है, उस चीज़ को यथासंभव अगर हम अपने संचित धन से पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो उसे हम क्या करें, अधिकारियों से, प्रशासनिक सेवकों से, जो जिला स्तर के हों, अपने प्रखंड स्तर के हों, राज्य स्तर के हों, चिट्ठी पत्री तो कर सकते हैं। इसी चिट्ठी पत्री के क्रम में अखबारों में एक कॉलम होती है, पाठकों के नाम पत्र, जो संपादक को लिखा जाता है। ये पत्र पाठकों की होती है, किंतु ये संपादकों को लिखा जाता है कि हमारे यहाँ जो सड़क है जीर्ण शीर्ण है, इनका व्यवस्था हो, हमारे जो ग्राम प्रधान है वह उन्हें व्यवस्था करे, हमारे जो प्रखंड प्रधान है उन्हें व्यवस्था करे, हमारे जो जिला प्रधान है उसे व्यवस्था करे। ये हमारी जो मिश्रित संस्कृति है, मिश्रित कल्चर है, हमारी जो मिश्रित व्यवस्था से जीवन स्तर आई है, और ये जीवन स्तर जो है का अंत यही नहीं होता है। इस जीवन स्तर का अंत हम अपने जितने भी हमारे पशु पक्षी और अगर सब कुछ है उसे लेकर चलते हुए हम अपनी जीवन स्तर को आगे बढ़ा सकते हैं। और जीवन स्तर अगर हम ज़मीन से जुड़कर रहते हैं और ज़मीन में केंद्रित रहना चाहते हैं तो ये हमारा जीवन स्तर कभी भी अमूल्य नहीं होगा, कभी भी ये मूल्य होगा। अमूल्य से तात्पर्य अमाउंट या राशि से नहीं है, क्योंकि यह अमूल्य है, यह मूल्यवान है। और इस तरह मैं अपने छात्रों को यही कहना चाहता हूँ कि अपनी मिश्रित जीवन स्तर को लेकर भी एम निर्धारित किया जा सकता है। धन्यवाद, शुक्रिया।